हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन राउंड, यानी कि राउंड फंक्शन से रिलेटेड आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन राउंड है, यानी कि सिंटैक्स ऑफ राउंड फंक्शन है इक्वल्स टू राउंड नंबर कोमा नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि बराबर का निशान आपको लिखना है राउंड, उसके बाद नंबर, जिस नंबर को आप राउंड करना चाहते हैं, और कितने डिजिट्स तक आप इसको राउंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वहाँ कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जो कि प्रॉपर फंक्शन से रिलेटेड थी। तो आपको क्या करना था, सीधा आपको इक्वल्स टू प्रॉपर फंक्शन लगाना था और सेल को रेफरेंस देना था, जैसा आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महेश के ऊपर मैंने प्रॉपर फंक्शन लगा रखा है, इसी तरीके से सिंह के ऊपर महेश सिंह, जो फर्स्ट कैपिटल है, फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, और इसी तरीके से सेकेंड वाले में भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, इसको हम प्रॉपर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ थ्रू फ्लैश फिल लगाना था, फ्लैश फिल यानी कि कंट्रोल और ई प्रेस करके, तो ये भी देख लें आप। तीसरा आपको करना था कि जो शॉर्टकट है वो अप्लाई करना था, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और पी, जो हमने मैक्रो बनाया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और पी किया, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और पी। तो आप देख रहे होंगे मेरा शॉर्टकट बनाया, ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ शॉर्टकट है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल्स टू राउंड। जैसे मैंने आपको बताया, राउंड नंबर देन नंबर ऑफ डिजिट्स, और आप इसमें सीखेंगे कि नंबर को किस तरीके से राउंड किया जाता है, ये आपका किस तरह से काम करता है। वर्टिकली काम करेगा यानी कि कॉलम वाइज, हॉरिजॉन्टली काम करेगा यानी कि रोज वाइज, यूजिंग डिफरेंट सेल्स, इस तरह भी काम करता है यूजिंग डिफरेंट शीट सेल्स, और यूजिंग ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों, राउंड द फॉलोइंग वैल्यूज, यानी कि हमारे को कुछ नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। डिजिट 1 तक राउंड करना है, डिजिट 2 तक राउंड करना है, डिजिट 3 तक करना है, डिजिट 0 तक करना है। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4। मैंने कुछ एडिशनल नोट्स भी बना रखे हैं आपके लिए ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए कि किस तरह से काम करता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ एक राउंड का फंक्शन लगा के देखते हैं। इक्वल्स टू ROUND राउंड, टैब की प्रेस की। अब ये पूछ रहा है कि नंबर, यानी कि जो नंबर है वो कहाँ से लिया जाए। तो मैंने कहा नंबर जो है आपका सेल A28 से लिया जाए, और कितने नंबर ऑफ डिजिट तक आपको राउंड करना, तो वो मैंने उसका रेफरेंस दिया यहाँ पर B28, और टैब की प्रेस कर दी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मैंने एडिशनल कुछ नोट्स भी बना रखे हैं आपके लिए। तो एक लिखा हुआ है कि राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली, यानी कि अगर मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना चाहूँ तो क्या करता है, पॉइंट के बाद जो 4, 5 है, उसने 4 के बाद देखा कि 5 है तो उसने 5 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो 5 है वो 4 के बाद आ गया फौरन, यानी कि आपका 748.5 बन गया, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक उसने राउंड कर दिया। इसी तरीके से 2 वाला भी देखते हैं दोस्तों। इक्वल्स टू राउंड, यहाँ मैंने रेफरेंस दिया सेल का, कॉमा लगाया और यहाँ पे डिजिट दे दिया 2 डिजिट तक मुझे राउंड करना है। अभी क्या करेगा दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली, यानी कि जो डॉट है, यानी कि जो पॉइंट है, उसके बाद के 2 डिजिट जो है ले लेगा, क्योंकि थर्ड डिजिट जो है उसका वो 5 से कम है, तो ये सिर्फ 4, 5 ही रहेगा। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से राउंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे, तो अब क्या कैसे करेगा काम, इक्वल्स टू राउंड, मैंने सेल का रेफरेंस दिया, कॉमा 3। अब ये क्या करेगा दोस्तों, जो ये लास्ट वाला 3 है, ये और ये जो थर्ड वाला फोर्थ वाला 3 है, इनमें ये 3 डिजिट तक ही लेगा। तो हम देख लेते हैं क्या करते हैं। 4, 5, 3 आना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं 0 देता हूँ तो वो क्या करेगा, राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर ओनली। होल नंबर का जो आपके बारे में, होल नंबर आप जानते ही होंगे दोस्तों कि होल नंबर किसे कहते हैं, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू राउंड का हमने फंक्शन लगाया,
यहाँ हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद कॉमा और सेल का रेफरेंस दे दिया 0। तो अब होगा क्या दोस्तों कि जो 455 है उसके बाद वो जो पॉइंट है, पॉइंट 8 को वो जो है 9 कर देगा, यानी कि 9 का मतलब होता है, ये जो 455 है इसको 456 कर देगा। देख रहे हैं दोस्तों आप, 456 आ गया, यानी कि इसको होल नंबर में बना दिया उसने। होल नंबर यानी कि जो नेगेटिव नहीं होते उन्हें होल नंबर कहते हैं हम। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू से राउंड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। राउंड टू द नियरेस्ट 10, अगर -1 करते हैं तो क्या होता है, इक्वल्स टू राउंड, हमने सेल का रेफरेंस दिया, कॉमा कितना करना है हमें -1, तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे तो हम एक चीज़ नोट करेंगे दोस्तों कि यहाँ जो है 11,887.96 है, उसमें से -1 हमें राउंड करना था। तो आप देखेंगे कि जो नियरेस्ट 10 है, यानी कि जो 87 के बाद अगर आप देखेंगे 87 को उसने क्या करा, 890 कर दिया उसको सही करने के लिए। तो ये -1 से अगर करते हैं तो नियरेस्ट 10 पे ला के छोड़ता है। इसी तरीके से अगर 100 से करके देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू राउंड, और यहाँ पर हम सेल का रेफरेंस देते हैं, कॉमा कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक। अभी देखते हैं, अगर हम देखेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे 100 से करने का मतलब यहाँ ये हुआ कि 11,887 को उसने 11,900 बना दिया, यानी कि सीधा 13 का इंक्रीमेंट कर दिया 2 डिजिट्स की वजह से। इसी तरीके से इक्वल्स टू राउंड 3 भी करके देख लेते हैं। सेल का रेफरेंस दिया मैंने, कॉमा 3 का भी करके देख लेते हैं। तो ये करेगा राउंड टू द नियरेस्ट 1000। अब ये क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं 11,888 से बदल कर इसके उसको 12,000 कर दिया, तो ये है -3 का। इसी तरीके से हम -4 को भी करके देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या रिजल्ट आता है, इक्वल्स टू राउंड मैंने फर्स्ट सेल का रेफरेंस दिया जिस वैल्यू को मुझे करना है, सेकंड मुझे कितने डिजिट तक करना है। इसी तरीके से मैंने टैब की प्रेस की, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ ये वैल्यू जो है ये बढ़ी नहीं है, यहाँ पर कम हो गई है। तो आप देखेंगे यहाँ 10,000 की वैल्यू आ रही है, यानी कि मुझे नियरेस्ट जो लेके जाना है वो 10,000 तक लेके जाना है और -4 डिजिट तक करना है। तो इसने क्या करा, सीधा से 11,000 पे जो नियरेस्ट उसको 4 डिजिट तक का काउंट मिला वो मिला 10,000, इसलिए इसने इसका रिजल्ट 10,000 दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, काउंट द फॉलोइंग वैल्यूज। अब यहाँ भी देख लेते हैं, अभी इक्वल्स टू, वहाँ तो हमें सिर्फ सेल का रेफरेंस दिया था, यहाँ हम खुद लगा के देखते हैं फॉर्मूला, इक्वल्स टू राउंड, मैंने फर्स्ट डिजिट का रेफरेंस दिया, कॉमा कितने डिजिट तक आप राउंड करना चाहते हैं। अब हम शुरुआत से करते हैं बिल्कुल। सबसे पहले मैं लेता हूँ 1। अगर मैं 1 करता हूँ दोस्तों तो होता क्या है कि जो 8 के बाद जो 6 देख रहे हैं पॉइंट के बाद 8 6 जो है, ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो यानी कि जो 8 है ये 9 हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने, 9 हो गया। अब मैं 2 डिजिट का भी देख लेता हूँ, इक्वल्स टू राउंड, इस वैल्यू को करना है, कॉमा 2 डिजिट का मतलब यहाँ पर ये हो गया दोस्तों कि अगर वो देखेगा कि 1.13 है तो वो क्या करेगा, सीधा का सीधा ऐसे ही लिख देगा। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और रेंज बढ़ा देता हूँ, 0 ले लेते हैं यहाँ कुछ, ताकि आपको आसानी लगे समझने में। अब मैं राउंड 3 लूँ यहाँ पर, इक्वल्स टू राउंड ये वैल्यू, कॉमा 3 डिजिट तक हमें करना है। तो अभी ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो है 8 के बाद उसको क्योंकि 0 मिल रहा है तो ये 780 ही लेगा। ये देखिए 3 डिजिट तक इतना ही लेगा ये। और 4 भी करके देख लेते हैं, 4 में भी सेम ही रिजल्ट आएगा। मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, 4 में भी देख रहे होंगे आप 4700 आ रहा है। इसी तरीके से 0 भी करके देख लेते हैं, यहाँ पे चेंज करके। मैंने सिर्फ राउंड का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कंट्रोल डी करके। मैं इसमें वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, यानी कि 0 कर देता हूँ उसको। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये 5.8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो डॉट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू देखी है वो 5 से कम है, इसलिए उसने इसको 5.8 ही रखा है।
और ये आपको समझाने के लिए मैंने 4 डिजिट तक रखा है इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक और देख लेते हैं, -1 करके इक्वल्स टू राउंड ये वैल्यू कॉमा -1। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखेंगे दोस्तों आप कि ये जो नियरेस्ट वैल्यू उसको मिली है -1 के बाद, -1 लगाने के लिए -1 करने के बाद, तो वो मिली है उसको 32800। 3280 लिए और बाद में सबको उसने 0 कर दिया है। इस तरीके से -2 करके देखते हैं, इक्वल्स टू राउंड ये वैल्यू कॉमा -2। अब ये क्या करेगा दोस्तों के नियरेस्ट टू जो होंगे, जो नियरेस्ट टू होंगे उसको देखेगा करके। तो आंसर आ रहा है वही 2800। -3 भी करके देख लेते हैं, इक्वल्स टू राउंड कॉमा -3। अभी ये क्या करेगा दोस्तों, जो -3 का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में भी, कि ये जो है कि ये जो क्या करेगा, इसको 4000 बना देगा। ये देखिए इसी तरीके से -3 है, -4 है एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये आपके सारे रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि राउंड हम किस तरीके से करते हैं। हम चाहें तो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में आपको बताया कि अगर आपको डिजिट्स दिए हुए हैं तो इस तरह से यूज़ करना है, और अगर डिजिट्स नहीं है आपको पास तो आपको राउंड कैसे करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना यही है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या उससे बड़ी वैल्यू है तो वो उसको ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि क्योंकि 4 डिजिट हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो उसने क्या करा, जो पॉइंट के बाद है 8 के बाद अगला डिजिट है 6, क्योंकि ये 5 और उससे बड़ा है, तो उसने क्या करा, इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि ये 9 बन गया। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल में देखें अगर, तो उसने क्या करा, हमें 2 डिजिट तक लेना है, तो यानी कि वो 3 के बाद अगले वैल्यू चेक करेगा 0, क्योंकि 0 और 5, 0 जो है 5 से छोटी है, तो उसने क्या करा, सीधा वही वैल्यूज़ दे दी। इसी तरीके से यहाँ भी सेम वैल्यूज़ दे दी 3 में, और 4 में भी सेम वैल्यूज़ दे दी। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे जहाँ हमने 0 लिया है वो किस तरीके से लिया है दोस्तों, कि 5058.22, क्योंकि ये 5 और उससे छोटा है, तो इसलिए इसने क्या करा 58 तक रख दिया। अगर हम यहाँ पर 7 कर दें तो आप देखेंगे क्या होगा। अगर मैं यहाँ 7 करता हूँ, यानी कि जो 5 से बड़ा है, तो ये 59 हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों आप, यानी कि वो 5 और उससे बड़ी वैल्यू को चेक करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये फंक्शन ज़रूर पसंद आया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो हमेशा की तरह मैं आपको देता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज तैयार की हुई है। आपको यहाँ पर राउंड का फंक्शन लगाना है और आप लगा के मुझे आंसर बताइए। इसी तरीके से यहाँ भी राउंड का फंक्शन लगाना है आपको। यहाँ लगाइए आप और रिजल्ट मुझे बताइए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ईमेल आईडी हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप अपने सॉल्यूशंस वहाँ दे सकते हैं, आप ये फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।